नमस्कार। आज हम अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो के एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसमें आस्तिक भाई नाम के एक मेहमान है और वो अपने कुछ कह सकते हैं निजी और उनके हिसाब से तो असाधारण अनुभव शेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रेतवादित जगहों से लेकर अनदेखी शक्तियों को महसूस करने तक के किस्से हैं इसमें। तो हमारा मकसद है कि इन अनुभवों की जो मुख्य बिंदु हैं उनको थोड़ा समझें, परत दर परत खोलें। सही बात है। और हम इन किस्सों को देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डर के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, बल्कि वो मैनिफेस्टेशन मतलब विचारों से हकीकत बनाने वाली बात भी है इसमें। हाँ, उसका भी जिक्र है। उस पर भी बात करेंगे। तो पहली कहानी जो है वो कॉलेज हॉस्टल की है। वो बताते हैं कि कैसे हॉस्टल के बाहर कुछ कुत्ते थे और वो बेवजह मतलब बहुत गुस्से में भौंक रहे थे। अजीब बात ये थी, जैसा उन्होंने बताया कि कुत्ते उन पर नहीं भौंक रहे थे। हाँ, उन पर नहीं, बल्कि जैसे उनके आसपास कोई अनदेखी चीज हो उस पे निशाना साध रहे थे। अच्छा। और फिर वो कुत्ते जैसे उसका पीछा करते हुए भागे और ठीक उसी पल मेहमान को एकदम ठंडक महसूस हुई। वो जो कहते हैं ना चिल्स। हाँ, चिल्स, गूज़बम्प्स। हाँ वही। तो ये सोचने वाली बात है ना कि क्या जानवर वाकई ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो हम इंसान नहीं देख पाते। ये सवाल तो बहुत पुराना है, मतलब हाँ। कई संस्कृतियों में ये माना जाता है, हालांकि विज्ञान में इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर ये मान्यता है। सही है। अब आते हैं वो प्रेतवादित फ्लैट वाले किस्से पर। हाँ, वो वाला। उसमें वो बताते हैं कि एक फ्लैट में जैसे ही वो घुसे, हाँ, उन्हें एकदम से भयानक डर लगा। घुसते ही? हाँ, और जैसे कानों में कोई चीख रहा हो, ऐसी आवाजें। बाप रे। फिर जब उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, मेडिटेशन। अच्छा। तो एक खास कमरा था फ्लैट में जहां उन्हें बहुत भारी, बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। और बाद में ये बात कंफर्म भी हुई। पता चला कि उसी कमरे में पहले किसी ने सुसाइड किया था। ओह, तो मतलब कनेक्शन था। हाँ। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जगह मतलब कोई लोकेशन वो नेगेटिव एनर्जी या बुरी घटनाओं की यादें एक तरह से सोख लेती हैं? क्या उनमें वो स्मृति रह जाती है? और हमारी गट फीलिंग का क्या, जो अंदर से आवाज आती है, उसका कितना रोल है इसमें? बिल्कुल, वो इंट्यूशन वाली बात। हाँ, इंट्यूशन। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था सोर्स में, अंधेरे का डर। हाँ, कि इंसान अंधेरे से क्यों डरता है। एक थियोरी ये है कि हमारी एक जो मेन सेंस है, नजर, वो काम करना बंद कर देती है। सही। तो दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए खुद ही डरावनी चीजें बनाने लगता है, वहम। बिल्कुल, दिमाग पैटर्न ढूंढता है और जब मिलता नहीं तो खुद बना लेता है। लेकिन इसमें एक और लेयर थी कि क्या बहुत ज्यादा डरने से या किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोचने से हम असल में किसी एंटिटी को मतलब किसी ऊर्जा रूप को बना सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो तिब्बती टुल्पा का जिक्र करा। हाँ, टुल्पा कॉन्सेप्ट, जिसमें कहते हैं कि मानसिक एकाग्रता से आप एक तरह की एंटिटी बना सकते हैं। तो मेहमान का मानना था कि ये हो सकता है। हाँ, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और शायद असाधारण लेवल पर भी। लेकिन वो ये भी मानते थे कि इसे बदला जा सकता है, सोच बदलकर। हाँ, पॉजिटिव सोच से। बिल्कुल, ये वही मन की शक्ति बनाम बाहरी असलियत वाली बहस है। अच्छा, और इसी से जुड़ा था वो नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट। हाँ, कि अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में ही सोचते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो आप उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं अनजाने में। हाँ, इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया था अपने अनुभव से। हाँ, वो फ्लैट वाला जहाँ का वास्तु ठीक नहीं था। हाँ, वास्तु मतलब घर का जो एनर्जी फ्लो और डिजाइन होता है। वो कह रहे थे कि जब वो उस खराब वास्तु वाले फ्लैट में थे तो उन्हें बहुत दिक्कतें हुई, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सब तरह की परेशानियां। हाँ, लेकिन जैसे ही वो एक बेहतर वास्तु वाले घर में गए, सब ठीक होने लगा, सुधार महसूस हुआ। तो ये वास्तु वाली बात भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये मान्यताओं का असर दिखाता है। और एक और घटना बताई थी उन्होंने, कुलधरा वाली। कुलधरा, हाँ, राजस्थान वाला। हाँ। उनका कोई दोस्त था जिसने वहां किसी वर्जित जगह पर पेशाब कर दिया, एक तरह से चुनौती देने के लिए। हो, नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। और उसके बाद उसे काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा। और इसे माना गया कि उस जगह की कोई नाराज आत्मा का असर है। बाप रे। तो ये दिखाता है कि लोग इन चीजों को कितना सीरियसली लेते हैं। हाँ, और इसीलिए फिर वो सावधानियां बरतते हैं, जैसे मंत्र जाप करना या घर लेने से पहले वास्तु देखना। ये सब इन्हीं विश्वासों से जुड़ा है। सही बात है। तो ये पूरा जो हमने डिस्कस किया, ये दिखाता है कि कैसे लोगों के अपने अनुभव, उनका डर और जो उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, वो सब आपस में मिली जुली हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आज हमने आस्तिक भाई के जो अनुभव थे, जैसा कि सोर्स में बताया गया, उनके जरिए डर के मनोविज्ञान को देखा, स्थानों से जुड़ी ऊर्जा की जो अवधारणाएं हैं
उन पर बात की और कैसे विश्वास प्रणालियां लोगों के अनुभवों और उनके फैसलों पर असर डालती हैं। हाँ, और ये सब सुनकर एक सवाल मन में रह जाता है ना कि क्या सच में हमारे विश्वास ही हमारी दुनिया बनाते हैं, खासकर जब बात अनदेखी चीजों की हो। या फिर क्या वाकई ऐसी बाहरी ताकतें हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमारे मानने या ना मानने से बिल्कुल आजाद हैं? हाँ, वो बस हैं, स्वतंत्र रूप से। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये। जरूर सोचने वाली बात है।